So when the food enters the mouth, the food is chewed by the teeth and it is broken down into small pieces. In the mouth itself, the salivary glands secrete their saliva, and the saliva helps in breaking down the starch. तो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा बनाते हैं, माउथ में भेजते हैं और सलाइवा के वजह से स्टार्च ब्रेक डाउन होता है. आफ्टर दैट द फूड is transported from the mouth to the stomach by the esophagus. So the food is transported from the mouth to the stomach by the esophagus. So esophagus is also called the food pipe. It's a long pipe. और वो कैसे फूड ट्रांसपोर्ट करता है? बाय मीन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस. तो पेरिस्टाल्सिस के मदद से वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा माउथ से लेकर स्टमक तक. अभी ये फूड स्टमक में जब आ जाता है तो स्टमक का काम है टू ब्रेक डाउन द फूड यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, और एक एंजाइम है पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है. इसके बाद स्टमक में फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज काइम. सो काइम इज़ अ वेरी सॉफ्ट सेमी फ्लूइड मिक्सचर. तो स्टमक ने क्या काम किया? जो माउथ से फूड आ गया उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन के मदद से प्रोटीन्स ब्रेक डाउन किया और काइम में उसको कन्वर्ट कर दिया. अभी काइम रेडी है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे काइम जाएगा उसके साथ साथ थोड़े डाइजेस्टिव जूसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे. तो देखते हैं डाइजेस्टिव जूसेस कौन बनाता है. तो लिवर है जो बाइल नाम का डाइजेस्टिव जूस बनाती है. सो द लिवर मेक्स बाइल जूस फॉर डाइजेशन. वंस द बाइल जूस इज मेड इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर का काम है कि लिवर ने जो भी बाइल जूस बनाया वो स्टोर करके रखेगा गॉल ब्लैडर, और वो रिलीज़ करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली डाइजेशन के लिए. और बाइल जूस क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. तो गॉल ब्लैडर से सीधा निकल के ये ट्यूब कहाँ ज्वाइन हो रही है देखते हैं. ये ज्वाइन हो रही है ये पाइप को, और ये पाइप डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है. जो काला वाला है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. अभी दूसरा कौन डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहा है? तो बाइल जूस तो लिवर ने प्रोड्यूस किया, जो गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया, और वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है. और बाइल हेल्प करेगा फैट्स को डाइजेस्ट करने में, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए. अभी दूसरा है पैंक्रियाज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट सीक्रेट्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज. ट्रिप्सिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स, लाइपेज हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स, एंड अमाइलेज हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये तीनों जूसेस पैंक्रियाज बनाएगा और वो भी भेजेगा उसको डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6 to 7 मीटर लॉन्ग का ट्यूब है. And what does small intestine do? You can see the whole black small intestine. Most of the digestion takes place over here. So nutrients absorb होते हैं blood में, तो पूरा डाइजेशन हो जाएगा और जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हैं वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में absorb होंगे. ये सब कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो अभी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा. तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो गया. ये बड़ा सा वाइट वाला ट्यूब लार्ज इंटेस्टाइन है. वहाँ से पूरा जो अनडाइजेस्टेड फूड है it will enter the large intestine. So whatever food remains undigested in the small intestine is going to enter the large intestine, and large intestine is shorter than small intestine. So large intestine is only 1.5 meter long, or the main job of the large intestine is to absorb water. तो undigested food में से पानी को absorb कर लेता है और जो बचता है उसको stool कहते हैं. So after most of the digestion took place in the small intestine, the nutrients were absorbed in the bloodstream. The remaining undigested food entered the large intestine here,
and while it was passing from the large intestine, water was absorbed or water gets absorbed in the large intestine, और जो बचा हुआ एक सॉलिड रहता है उसको हम स्टूल कहते हैं। अभी वो स्टूल आता है रेक्टम में, रेक्टम का काम है स्टूल को स्टोर करना। सो द रेक्टम स्टोर्स द स्टूल and it signals the brain that now we need bowel movements so that the stool can be thrown out of the body. So the rectum signals the brain once the rectum has stool inside it. It signals the brain that bowel movements need to be done so that the stool can be thrown out of the body. So the stool gets thrown out of the body from the anus. तो एनस का काम है स्टूल को बॉडी से बाहर फेंक देना। द एनस रिलीजेस द स्टूल आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है। एक बार इसको वापस देखते हैं। माउथ में फूड च्यू हो गया और सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सलाइवा भेजा है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन किया। बाद में पेरिस्टाल्सिस के मदद से ईसोफेगस से फूड माउथ से डायरेक्टली स्टमक में आ गया। स्टमक ने गैस्ट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम के मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया और इट टर्न्ड इट इनटू काइम। नाउ द फूड इज़ रेडी टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। As the food enters the small intestine, the liver makes bile juice which is stored in the gallbladder, and the gallbladder sends the bile juice to the small intestine. Also the pancreas makes different kinds of enzymes and sends it to the small intestine. फिर small intestine में आ गया एंजाइम्स और जूसेस के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लॉन्ग है। पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर। वहाँ से रेक्टम में स्टोर हो गया जो बचा हुआ सॉलिड स्टूल है और वो एनस से बाहर फेंका जाएगा।